तो हाय फ्रेंड्स, देखिए आपने नाम सुना होगा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का। आज हम लोग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसके आंसर भी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं। कितने? 30। ठीक है। और किस टाइप के प्रश्न हैं वो हम लोग जानेंगे, देखेंगे और इसका उत्तर भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को डायरेक्टली, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखिए, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का फॉर्म 2400 जिला में भरा गया है अभी। ठीक है, एग्जाम होना बाकी है और इन फ्यूचर अगर आप भरते हैं तो देख लीजिएगा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है उसके तहत आपको एक ब्लॉक का आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है। ठीक है। प्रखंड समन्वयक, प्रखंड स्तरीय हेतु परीक्षा। ठीक है, सॉरी, प्रखंड समन्वयक जो ब्लॉक लेवल का होता है उसके लिए परीक्षा है 2025 में। यह वेस्ट सिंहभूम जिला, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला चाईबासा मुख्यालय उनके द्वारा पूछा गया है। 1 घंटा टाइमिंग दिया जाता है। 20 नवंबर को यह एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, और चाईबासा में ही एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम सेंटर मिला था, तो मतलब आपके ज़िला में ही आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। OMR पेपर दिया जाता है, उसी में आपको फिलअप करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहले आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल। तो देखिए, आपको सभी शॉर्टकट की याद कर जाना है। जैसे Ctrl+A ऑल सेलेक्ट होता है, Ctrl+B बोल्ड होता है, Ctrl+C कट होता है, Ctrl+D, ठीक है, Ctrl+E ऐप जितना भी है सब याद करना है, Ctrl+Z तक जो कि रिड्यू होता है। ठीक है, तो Ctrl+A होता है ऑल सेलेक्ट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+S क्या होता है? सेव होता है। Ctrl+Shift+A इतना तो नहीं मुझे मालूम। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है PPT इज यूज फॉर। तो PPT हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट के लिए कहाँ है? सेपरेट सीट प्रेजेंटेशन। ये देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। PPT इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, बाकी स्प्रेड सीट का अगर एग्जाम्पल पूछे तो एक्सेल हो जाएगा। एक्सेल हो गया, MS एक्सिस हो गया, ये सब एक्सेल सीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। पूछा गया है कि नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन एक जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। तो पेन ड्राइव में तो होता है, हार्ड डिस्क में भी होता है और CD में भी होता है, लेकिन जो मॉनिटर होता है उससे हम लोग देखने का काम करते हैं। ठीक है, मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो मॉनिटर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है और इसको हम लोग स्टोरेज के रूप में यूज नहीं करते हैं। बाकी तीनों का स्टोरेज के यूज में यूज करते हैं, चाहे वो रैम हो चाहे रोम हो। ठीक है, अगला है कीबोर्ड इज अ। अरे भाई आओ, कीबोर्ड इज अ, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड हमारा एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस है क्योंकि उसमें हम लोग टाइपिंग करते हैं तो अंदर जाके वह उसको मैसेज देता है और टाइप करता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस है हमारा एक कीबोर्ड। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, आपको देख के भी लग रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पूछा गया है, देखिए फंक्शन की संख्या 12 होती है कंप्यूटर में, F1 F2 F3 करके टोटल 12 को फंक्शन की होता है। तो पूछा गया है रिफ्रेश के लिए कौन सा फंक्शन की का यूज करते हैं? तो F5 जो है रिफ्रेश के लिए हम लोग यूज करते हैं, F5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, F5 रिफ्रेश। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्या बोल रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस भी इनपुट है, CPU इनपुट एंड आउटपुट दोनों है। ठीक है, बट मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। शॉर्टकट की फॉर अंडू। देखिए अंडू और रीडू का बहुत ज़्यादा आता है। तो अंडू मतलब एक स्टेप जो है पीछे जाना। ठीक है, अंडू मतलब 1 स्टेप पीछे जाना। तो Ctrl+Z यहाँ पे मार दीजिए। ठीक है, Ctrl+Z अंडू और Ctrl+Y रीडू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+A होता है ऑल सेलेक्ट, Ctrl+B होता है पेस्ट, Ctrl+X होता है, क्या होता है, Ctrl+X कट होता है, Ctrl+C होता है कॉपी, Ctrl+X कट होता है। मैं भी बहुत दिन से पढ़ा नहीं हूँ ना, लास्ट टाइम पढ़ा था झारखंड CGL के टाइम में, उसके बाद से छोड़ ही दिया हूँ। चलिए .xls फाइल ओपन इन। तो देखिए सबका एक एक्सटेंशन नाम होता है, जैसे कि .doc, ठीक, नोटपैड, .docx, ठीक है, वर्ड का PPT, ठीक है, PPTX,
पावर पॉइंट का होता है। उसी तरह से आपको सब का एक एक्सटेंशन नाम होता है। यहाँ पे पूछा गया है .xls फाइल ओपन इन, तो ये जो है .xls ये एक्सटेंशन नाम है, किसका एक्सटेंशन नाम है ये पूछा गया है। तो देखिए एक्सेल का ये एक्सटेंशन नाम है .xls, अरे भाई XLS, इसको XLS, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है, अच्छा जीके के भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा अभी। अ कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस कैसा है, हार्डवेयर है, मेलवेयर है, सॉफ्टवेयर अपडेट है या नेटवर्क डिवाइस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक मेलवेयर है। कंप्यूटर का जो वायरस होता है उसको हम लोग मेलवेयर बोलेंगे, ठीक है। अगला है हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जहाँ पे अस्थाई बोलते हैं, एकदम परमानेंट, जैसे 60 साल तक आदमी काम करता है ना, तो एक बार सेव करने से बस वही है कि एक बार सेव कर दीजिए तो आदमी सरकारी नौकरी जैसा हो गया, ठीक है। तो पेन ड्राइव है या रैम है या कैश है या रजिस्टर है। तो हमारा जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव पे आप कोई भी डेटा सेव करेंगे तो वो इरेज नहीं होगा जब तक से आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पेन ड्राइव हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है अस्थाई वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है हमारा जीमेल क्या है। तो जीमेल ओएस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या ब्राउजर है। तो देखिए जीमेल जो है हमारा एक सर्विस है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ईमेल और जीमेल दोनों याद कर लीजिएगा। ईमेल जो है इसे सूचना राजपथ कहा जाता है, सूचना राजपथ, ठीक है। और पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है शॉर्टकट फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। तो देखिए जब भी हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो Ctrl+N का यूज करते हैं, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। Ctrl+P होता है प्रिंट के लिए, Ctrl+S होता है सेव के लिए, Ctrl+Z होता है अंडू के लिए। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एमएस वर्ड यूज फॉर। तो एमएस वर्ड का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एडिटिंग टेक्स्ट, ठीक है, एडिटिंग टेक्स्ट। फोटोज़ के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फोटोशॉप हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसका यूज करते हैं पावर पॉइंट का। वीडियोज़ के लिए वीडियो प्लेयर है अलग से, ठीक है। जीमेल के लिए ईमेल के लिए जीमेल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे कि नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, जहाँ पे हम लोग कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं, तो गूगल में तो सर्च करते हैं, बिंग में भी करते हैं, ठीक है, और फायरफॉक्स में भी करते हैं, याहू में। तो देखिए इसका राइट आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है, नॉट अ सर्च इंजन सब जगह करते हैं, लेकिन फायरफॉक्स जो है हमारा एक क्या है, सर्च इंजन हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब सर्च इंजन जैसा ही है बट सर्च इंजन हम इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाकी गूगल, बिंग और याहू बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा लार्ज लेवल का सर्च इंजन है। सबसे टॉप लेवल का सर्च इंजन है गूगल, सेकेंड नंबर पे यूट्यूब, ठीक है। फिर बिंग भी आता है, याहू भी आता है। फायरफॉक्स को हम लोग सर्च इंजन नहीं बोलेंगे, हालांकि ऑप्शन नहीं देना चाहिए इनको ऐसा। चलिए अगला आ जाता है कि बाइनरी नंबर कंटेंट। तो देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर कौन सा है। तो आपको मालूम है बाइनरी नंबर जहाँ पे 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ठीक है। केवल 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में केवल 0 और 1 है, ठीक है। इसी को लेकर हम लोग पूरा का पूरा जितना भी बड़ा डाटा दीजिएगा इस तरह से हम लोग बनाते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको मालूम होगा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं द्विधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट अगला आ जाता है क्वेश्चन है हमारा कि मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है इसका सबसे मेन फंक्शन होता है मैनेज करना, किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ठीक है। मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे प्रॉब्लम उनको हो सकती है जिनको इंग्लिश पढ़ने में या समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा और आपका काम भी इंग्लिश में ही करना है, तो इतना तो इंग्लिश आना ही चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को भी आता है, मतलब मैं भी गवर्नमेंट का ही हूँ, शुरू से लेकर अंत तक मैंने गवर्नमेंट ही पढ़ा है, सरकारी में ही, हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो आपको भी आता ही होगा, डेफिनेटली आता होगा, और इतना नहीं आता है तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारा शॉर्टकट की फॉर कट। कट का शॉर्टकट फिर होता है Ctrl+X, इसको कट होता है। Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, Ctrl+B होता है पेस्ट के लिए, और Ctrl+Z होता है
अंडू के लिए, ठीक है। पूरा A to Z आपको शॉर्टकट की याद करके जाना है। डेफिनेटली यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन बन जा रहा है यहीं से। अगला है 1 किलोबाइट KB इक्वल, तो 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट होता है। मतलब रियलिटी बताऊँ, मैं पढ़ के ऐसा क्वेश्चन है कि मैं बिना देखे इसका आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जिनके पास है तो वो डेफिनेटली सभी क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा कंप्यूटर्स के। तो 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि डिवाइस यूज टू स्टोर लार्ज डेटा। जब हम लोग बड़े मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा FB का या बहुत ज़्यादा KB का या बहुत ज़्यादा GB का डेटा यूज करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? माउस का? नहीं रे भाई। कीबोर्ड का? नहीं रे भाई। हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है, बाकी स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि एक्सेल फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज। एवरेज निकालने के लिए एक्सेल फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, आपको मालूम है कि MS एक्सेल में कुछ भी हम लोग फार्मूला देने से पहले इज इक्वल टू का साइन देते हैं, बराबर का साइन देते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, तभी जाके आपका फार्मूला यूज किया जाता है। और एवरेज का फार्मूला, सम का फार्मूला, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला सब याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एवरेज, फिर ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ओके। ये सबको भी ध्यान देना है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। चलिए, अगला आ जाता है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रश्न है। प्रधानमंत्री आवास योजना डैश जी। प्रधानमंत्री आवास योजना जी मतलब ग्रामीण, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना पूर्व में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? PMAYG अर्लियर वाज नॉन एज। तो उसको हम लोग पहले क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री आवास योजना को, इसको हम लोग IAY कहते थे। ये क्या है IAY? तो आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी आवास योजना, ठीक है। मैं एग्जैक्टली यही होगा यार, नाम तो सुनते हैं, इंदिरा आवास मिल गए, ओकर इंदिरा आवास मिल गए। गाँव घर में बोलता है ना, देख ले ओकर इंदिरा आवास मिल गए, ठीक है। तो इंदिरा आवास योजना इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कहीं पे मैं अगर गलत होऊंगा तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना निम्न द्वारा क्रियान्वित की जाती है। तो किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है यह योजना? तो यह जो की जाती है विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किसका, तो योजना के अंतर्गत निम्न में से किसका निर्माण करना आवश्यक है, ठीक है। PMAYG इंक्लूड्स मैंडेटरी कंस्ट्रक्शन फॉर। तो देखिए उसमें हम लोग किसका निर्माण करते हैं? शौचालय का, रसोई का, बरामदा का या उपरोक्त सभी का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी का निर्माण करना है आपको घर में, ठीक है। ये जो पैसा मिलता है उससे, अरे भाई 1,20,000 रुपया देते हैं और बहुत बड़ा बड़ा VIP छाटते हैं। हाँ नहीं तो यार उसमें से 20-30 हज़ार रुपया तो वही लोग खा जाता है। चलिए, आप ही लोग खा जाते हैं ना जी, आप ही लोग खाइएगा। देखिए मैं एक बात बताऊं, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा जो भी, किसी से ना रुला के पैसा मत लीजिएगा, नहीं तो ना वो पैसा इधर से ना उधर से निकल ही जाएगा। डॉक्टर घर दीजिएगा, चाहे जहाँ से भी जाएगा चला जाएगा, ठीक है। इसलिए रुला के पैसा मत लेना है। जितना भी पैसा कमा रहे हैं ईमानदारी से कमाइए। अगर कोई खुशी मन से देना चाहता है तो ले लीजिए, लेकिन पूछ लीजिए कि भाई अगर प्रॉब्लम है तो रखिए पैसा, हमको नहीं चाहिए। अगर आप खुशी मन से दे रहे हैं तो दीजिए, अदरवाइज मना कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाकी आपकी इच्छा। चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के अंतर्गत किस्त जारी करने हेतु क्या आवश्यक है? तो जो किस्त जारी किया जाता है उसके लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, जियो टैग फोटो करना आवश्यक है, ठीक है। जियो टैग का फोटो होता है, मतलब ज़मीन का फोटो होता है। फिर फोटोग्राफी ऑफ जियो टैग। नेक्स्ट आता है आधार सत्यापन, यानी कि आधार वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है। बैंक खाता लिंक भी होना जरूरी है, बैंक अकाउंट लिंक्ड होना जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा कुकर अब सीटी मारेगा यार, खाना चपा के मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है ना, अकेले रहो बाहर में, खाना बनाओ, फिर क्लास जाओ यार। चलिए कोई बात नहीं, फिर अपना पढ़ाई करो, अलग से तैयारी करो।
आप लोग के लिए वीडियो बनाओ। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जियो टैगिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो जियो टैगिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है? आवास सॉफ्ट का या आवास ऐप का। ये सब ऐप का नाम है जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। आवास सॉफ्ट, आवास ऐप या ई ग्राम स्वराज, ठीक है, या फिर जियो टैग मैप। तो देखिए, जब आप जियो टैगिंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा और उसका नाम है आवास ऐप। ठीक है, क्या नाम है? आवास ऐप। ठीक है, अभी आपको जरूरत नहीं होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं प्ले स्टोर में, बट अभी आपको जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, आवास ऐप का। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभुक को कितने किस्तों में राशि दी जाती है? तो आपको जो टोटल पेमेंट मिलेगा वो कितना किस्त में मिलेगा, कितना इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? टोटल आपको जो है 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। सबसे पहले एक बार स्टार्ट में दिया जाता है, ठीक, फिर आप लिंटन वगैरह करके दिखाइए उनको, फिर उन लोग फोटो खींच के देता है, फिर आपको ढलाई के टाइम पैसा मिल जाता है ढलाई के लिए, फिर एक बार सब कुछ कर लीजिएगा प्लास्टर वगैरह, तब जाके आपको पैसा मिलता है। 3 किस्त में आपको जो है पूरा पूरा पैसा फाइनल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आंकड़ों को कौन सा मिस MIS पोर्टल संचालित करता है? तो जितना भी ये डेटा है, ठीक है, इस सारा डेटा को कौन संचालित करता है, कौन सा MIS पोर्टल? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आवास सॉफ्ट इसको जो है क्या करता है, संचालित करता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। PDF आपको नहीं मिलेगा, PDF केवल और केवल ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड है। ठीक है, ज्ञान सागर ऐप जो लोग इंस्टॉल किए हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जाम पे जाइएगा, मनरेगा वाले सेक्शन पे, तो वहाँ पे सब अपलोड है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का हो गया, टेक्निक क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट का हो गया, JE का हो गया, BPO का हो गया, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो गया, जूनियर इंजीनियर का हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया, सब अपलोड है वहाँ पे। ठीक है, अगला है और विथ आंसर की। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु किस योजना का अभिसरण है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आपको शौचालय दिया जाता है, ठीक है, टॉयलेट, एक प्रेम कथा तो इसमें जो है किसका अभिसरण किया जाता है? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, SBMG। ठीक है, SBMG क्या होता है जी? चलिए, इतना तो मुझे भी नहीं मालूम है, हर एक चीज़ का जानकार थोड़ी ना मैं रहूँगा यार। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान के लिए किस योजना के साथ अभिसरित है? ठीक है, कन्वर्जेंस फॉर वेज लेबर ड्यूरिंग हाउस कंस्ट्रक्शन इज विद, यानी कि प्रधानमंत्री जब आवास योजना के तहत जो घर का निर्माण होता है, घर बनाते हैं, ठीक है, तो मजदूरी का जो भुगतान किया जाता है, जो आदमी काम कर रहा है लेबर के रूप में, या मिस्त्री हो गया, ठीक है, चाहे रेजा हो गई, तो उसको जो है भुगतान, जो पेमेंट कीजिएगा वह किस योजना के तहत किया जाता है? तो उसको जो है आप किनमें से कीजिएगा? मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, याद रखिएगा, मनरेगा कब आया था? 2005 में। ठीक है, तो मनरेगा के तहत उसको जो है पेमेंट किया जाता है। तो देखिए कैसे एक दूसरे से आपस में सब लिंक्ड है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला, PMAYG योजना के अंतर्गत आवास लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न में से किसकी अनुपलब्धता लाभुक को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न में से किस, यहाँ पे दे दिया गया है, इनमें से किसकी अनुपलब्धता, यानी कि अगर वो चीज़ नहीं है, आपको उपलब्ध नहीं है, तो लाभुक को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हाउस होल्ड विथ आउट, ठीक है, विथ आउट, विथ नहीं, विथआउट, के बिना, विच आइटम गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो देखिए, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, पक्का घर या LPG। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे देख के भी आपको आंसर लग रहा होगा, पक्का घर। ठीक है, पक्का हाउस। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। मेरा सिटी नहीं मारा है, सिटी मारेगा तब तो, लाइव ही सिटी मारना बंद कर दिया है, तो क्या बताएं। इस तरह से आपको आंसर की भी मिल जाएगा ज्ञान सागर ऐप पे। ज्ञान सागर ऐप अगर आप इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल कर सकते हैं, 25 रुपया प्राइस है। 25 रुपया में आपको झारखंड के सभी एग्जाम्स का PDF मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, और 4 साल के लिए मिलेगा 25 रुपया में, सिर्फ 25 रुपया में, हाँ 25 रुपया में 4 साल के लिए सभी एग्जाम का PDF वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए 4 साल के लिए मैं आपको इतना सारा PDF दूंगा तो 25 रुपया तो लेना बनता है। ठीक है, और ऐसे नहीं कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा यार, बस मेरा लाइवलीहुड अच्छे से थोड़ा चले, ठीक है, इसलिए लेता हूँ, अदरवाइज लूँगा भी नहीं जब मेरा खुद सेटल हो जाऊँगा अच्छे से।
तो पैसा वगैरह भी नहीं लूँगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और एक आता है क्वेश्चन कि बीपीओ बड़ा है, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर बड़ा है या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बड़ा है। तो देखिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बड़ा है या बीपीओ, तो बीपीओ बड़ा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मनरेगा के तहत जो बीपीओ होता है वो पोस्ट बड़ा है आपसे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से। हालांकि कोई बड़ा ना कोई छोटा, जो अच्छे से काम कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा, वही बड़ा है। ठीक है, वो मैं बस आपको दिखा रहा था, मतलब पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो ज़्यादा उनका पावर है। ठीक है, थैंक यू, बाय। और कोई वैकेंसी आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ऐप का, अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। फ्री में भी आपको बहुत सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। जोहार झारखंड। ठीक है दोस्तों, मेरी सपनों की रानी कब